डॉक्टर एम वली, मुझे ये बताइए, जो हालात, जो आंकड़े कोरोना के इस वक्त सामने आ रहे हैं, जितनी तेजी से संक्रमण बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या तीसरी लहर आ चुकी है क्या? देखिए, प्रैक्टिकली अगर हम ये कहें कि हम तीसरी लहर में एंटर कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। देखिए, कल आपने जैसे अभी बताया 16,764 देश में, कल ये 13,000 की फिगर थी। इतनी तेजी से बढ़ रहा है, डबलिंग टाइम इसका एक दिन होकर रह गया है। तो ये सब क्राइटेरियन है और ये टोटल कोरोना के केसेस अगर हम देखें तो इसमें बेशतर मुझे ये लग रहा है कि जो तेजी से बढ़ रहे हैं केसेस वो ओमिक्रॉन की वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि डेल्टा इज सबसाइडिंग। लेकिन आपने जो डाटा हॉस्पिटल का बताया और एक पेशेंट का बताया कि वो वेंटिलेटर पे है, ये वो पेशेंट हैं जो कमजोर हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं और जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह है। तो ये अभी भी इनका रिस्क हमारी सोसाइटी में है, क्योंकि डेल्टा गया नहीं है। तो ऐसे समय में हमको लापरवाही बरतना आपने, लेकिन दुख की बात यह है डॉक्टर वली की, दुख की बात यह है कि जहां भी हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं वहां से हमें ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मैं उन रिपोर्टर्स के काम को सराह रहा हूं और वो एजुकेट भी कर रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल, साथ में एजुकेट कर रहे हैं। हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है और पहले दिन से हम ये जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से हम भी अपील कर रहे हैं कि वो इसकी गंभीरता को समझें। कोरोना की मार है, हमने देखा किस तरीके की स्थिति पैदा हुई है पिछले 2 लहर में। विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार चलूंगा उनके पास। विपिन, ये बात तो हो गई कि लापरवाही हो रही है और अब शायद हम देख रहे हैं कहीं कहीं पे कि लोगों पर सख्ती बरतने की कोशिश हो रही है, उनके टेस्ट हो रहे हैं। क्या जो टूरिस्ट प्लेसेस थे वहां पहले से ये तैयारी नहीं थी, पहले से गाइडलाइंस नहीं दिए गए थे, ये अंदाजा नहीं था क्या कि लोग इतनी संख्या में आ सकते हैं? ये सब हुआ कैसे तब, जबकि हर रोज ये रिपोर्ट आ रही कि मामले बढ़ रहे हैं भारत में भी और दुनिया में भी? देखिए, 31 दिसंबर इस देश में पहली बार नहीं आ रहा और हर हिल स्टेशन पे 31 दिसंबर की रात में भारी भीड़ होती है और बड़े तादाद में पर्यटक और सैलानी यहां पर न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए आते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब मैं उत्तराखंड में एंटर कर रहा हूं तो स्टेट में एंट्री से लेकर और नैनीताल के जो सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां भी मुझे किसी तरह के इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। लोग बेपरवाह होकर बगैर मास्क के यहां पर घूम रहे हैं, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, कोई आरटीपीसीआर नहीं मांगा जा रहा है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि आज रात में जब ये पूरा मॉल रोड भर जाएगा तो स्थिति क्या होगी? क्या ये विस्फोटक स्थिति नहीं है? और खासकर उस दिल्ली से आने वाले जिस दिल्ली पर देश में सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। तो ये डराती हुई तस्वीरें हैं और लोग मानने को तैयार नहीं है। क्या स्टेट में एंट्री के दौरान वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की भी मांग यहाँ पर आ रहे हैं? किसी ने नहीं की विपिन? वैक्सीनेशन का कम से कम जो बेसिक होता है कि आपने डबल डोज लिया है, आप स्टेट में हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, क्या उसको भी नहीं देखा गया? देखिए, हम खुद दिल्ली से आए हैं और मैं आता हूं विपिन, मैं आता हूं आपके पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।